वी प्रेसिंग द ग्लोरी फॉर नेम। महिमादायक परमेश्वर की नाम को हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। आज 28 तारीख दिसंबर महीने और 2025 साल का ये आखिरी संडे है। आज हम लोगों की टेक्स्ट वर्ड है लूका रचित सुसमाचार उसकी 19वां अध्याय 11 वचन से लेकर 27 वचन तक हम ध्यान किया है। आराधना में प्रभु का संदेश बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आराधना में आए हुए लोग परमेश्वर के लोग होते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ गॉड मस्ट बी वर्शिप टू द हेवनली फादर, क्योंकि हम जब परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर ने हमको, परमेश्वर अपना बच्चा बनाया है। परमेश्वर अपना संतान जब हमें बनाया है, पिता का कार्य करना बच्चों का काम होते हैं। उसी तरह से हम ये देखते हैं, और ये नया नियम के अंदर ये परमेश्वर का सारी जितने भी भविष्यवाणी शुरुआत से परमेश्वर ने किया है, उत्पत्ति किताब में से हम देखते हैं, पवित्र बाइबल में उत्पत्ति किताब सृष्टि के आरंभ से क्या हुआ ये सारी बातें बताता है। परमेश्वर ने लिखवाया तो परमेश्वर के लोग ने उसे पवित्र बाइबल में नोंद किया है, लिख के रखा है, जिसके ज़रिए आने वाले पीढ़ी के लोगों को, मनुष्यों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये सारी सृष्टि क्या है और सृष्टि का मालिक कौन है, रचना किया, रचनाहार कौन है। ये सारी बातें लोगों को मालूम पड़ने के लिए सृजनहार परमेश्वर ने सारी बातें एक ग्रंथ में लिखवाया है। और ये जो लिखवाने के काम जो है, इसके पहले हम लोगों को तो अभी ये कागज़ के ऊपर मिलता है। इस युगों का, पहले के युगों में तो जानवरों का चमड़ा को उसको स्मूथ बना के पॉलिश करके उसके ऊपर लिख के रखते थे, और उससे पहले झाड़ों का पत्तियों के ऊपर लिख के रखते थे। कुछ भी करके परमेश्वर ने इस तरह से भविष्यवाणी लिखवा के रखते थे। फिर उसको खराब ना होने के लिए, जैसा एक मट्टी का मटका होता है, मट्टी का मटका समझते हैं ना, मट्टी का मटका के अंदर उस लिखा हुआ उस झाड़ की पत्तियों के ऊपर, जैसा कि उदाहरण में हम देखते हैं केले का झाड़ है, उसकी पत्ती लंबा चौड़ा रहता है। उस तरह का अलग अलग जाति के झाड़ों का पत्तियों के ऊपर परमेश्वर क्या करते थे, उस मनुष्य को ज्ञान देते थे। वो मनुष्य क्या करते, झाड़ों का, वो पत्तियों का रस निकालते हैं। सब ऐसे मसलने के बाद जो रस निकलता है उसको, जैसा हम पेन में इंक वापरते हैं, उस तरह से झाड़ों का, पत्तियों को ऐसा मसल के उसका रस निकाल के फिर उस रस को लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे, लाइक इंक। फिर वैसे परमेश्वर ने उस ज़माने में जिस तरह से परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के संदेश भविष्यवक्ता को लोगों के ज़रिए संभल के रखना चाहिए, वो उस तरह से संभलवा के रखा परमेश्वर ने। मट्टी के मटकाओं के अंदर रख के उसको संभाला, क्योंकि आज जैसा हम लोगों को ये रहता है, तिजोरी रहता है संभालने के लिए, और अलग अलग पेटी और उस तरह से रहता है। उस ज़माने में नहीं हुआ करता था। और कुछ भी करके परमेश्वर ने ऐसा उपाय मनुष्य को देते थे, परमेश्वर के सेवकों को देते थे, और उसको परमेश्वर के संदेशों को जो झाड़ों की पत्तियों के ऊपर लिख के रखा। उसके बाद की जो ज़माना आया बदल के, और जानवरों का चमड़ा, जब जैसा ऊँट का चमड़ा हुआ और कुछ जानवरों का चमड़ा हुआ, उसको निकाल के साफ़ करके उसको जैसा बेल्ट बनाते हैं और ये बैग बनाते हैं, लेदर बैग्स, उसको जैसा स्मूथ करते, मुलायम करते, वैसे फिर वो उस समय के लोग उस तरह का केमिकल्स डाल के, केमिकल्स यानी कि झाड़ पत्तियों का, पौधाओं का रस निकाल के उसको क्लीन करके और नमक डाल के थोड़ा, फिर भिगा के, फिर उसको शुद्ध करके
उसको पॉलिश बना के उसके ऊपर परमेश्वर का ये भविष्यवाणी वचन लिखवा के रखते थे चमड़ा के ऊपर। फिर उसको रोल बना के ऐसा मोड़ के फिर उसको संभाल के रखते थे। ये सारी बात जो है परमेश्वर ने एक युग में से फिर दूसरा युग तक, दूसरा पीढ़ी से तीसरा पीढ़ी तक इस तरह से परमेश्वर ने मनुष्यों के जरिए, अपने सेवकों के जरिए संभाल के उस वचनों को, जिस युग में परमेश्वर का कार्य लोगों के बीच में, जैसा कि सोदोमा गोमोरा देश में जो समय में जो परमेश्वर ने लोत से बात किया था, जो उसके पहले अब्राहम से बात किया था, उसके बाद में फिर भविष्यवक्तों के जरिए जैसा पीढ़ी और दिन युग बीतते गए, उस तरह से परमेश्वर ने उस समय के हिसाब से, लोगों के हिसाब से उन लोगों को परमेश्वर के संदेश जो परमेश्वर के ओर से घटना घटी थी और वो कार्य जो है सब लिखवा के परमेश्वर ने रखा है। उसके बाद में हम लोगों को ये पवित्र बाइबल नाम का पेपरों में, ये पेपर भी कैसा बनता है, एक झाड़ों को, जैसे अभी भी झाड़ पौधों को, उसको लंबा झाड़ों को उसको भुस्सा बना के, वो भुस्सा को फिर कुछ केमिकल डाल के, वो भुस्सा जैसा लकड़ी काटने के बाद में, आरी से काटने के बाद में क्या आता है, भुस्सा निकलता है ना, वो भुस्सा को फिर भिगा के उसके अंदर कुछ केमिकल डाल के फिर उसको मुलायम करके पेस्ट बना के, वो पेस्ट को फिर एक ऐसा मशीन के ज़रिए फिर उसको साफ करता हुआ, या तो उसको क्या बोलते हैं, दबा के वो पेस्ट को एक कागज़ का जैसा पहले पुट्टा बनाते हैं, पुट्टा को फिर उसको मुलायम करके फिर ऐसा पेज बना के, पेपर बना के उसके ऊपर फिर प्रिंट करते हैं, ये प्रिंट आउट निकलता है। इस तरह से परमेश्वर का वचन को बीत गए युगों से, अलग अलग युगों से हमारे युग तक परमेश्वर ने इस तरह से हम लोगों के हाथ में परमेश्वर का ये वचन हम लोगों के हाथ में परमेश्वर ने दिया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और ये जो आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, आसान से हम लोगों का हाथ में बड़ी आसान से हम लोग ये खरीद सकते हैं या देख सकते हैं परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर की आराधना में हम परमेश्वर के संदेश उसको पढ़ना या सुनाना, लोगों को प्रचार करना, लोगों को सिखाना, लोगों को समझाना, ये सारी बात जो है ये परमेश्वर के ओर से स्थापना किया गया है। गॉड हैज़ फाउंडेड दिस एक्टिविटीज नॉट ओनली बाय मैन, मनुष्य के ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर के ओर से ये संदेश जो है मनुष्यों को सिखाने के लिए और परमेश्वर ने स्थापना किया है। एक समय ऐसा हुआ करता था, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों के साथ में परमेश्वर के आराधना मंदिर में गए। फिर परमेश्वर के आराधना मंदिर में जाने के बाद में उस आराधना का नियम ऐसा है, उस परमेश्वर का मंदिर का नियम ऐसा है, द सिस्टम ऑफ द वर्शिप टेम्पल, आराधना का भवन के अंदर एक नियम रहता है। उस नियम को अगुवाई करने वाला जो है, पुड़ारीपना करने वाला जो है, वहाँ सुबोदार होते हैं, सुपरवाइजर, इंग्लिश में ऐसा बोलना बनता है। वो आराधना के अंदर कैसे लोगों को सिस्टम बना के, कौन कैसा बैठना चाहिए, बच्चे कैसे बैठना चाहिए, और स्त्रियां कैसे बैठना चाहिए, पुरुष कैसे बैठना चाहिए, और गीत गाने वाला किधर बैठना चाहिए। और उस ज़माने में परमेश्वर के ओल्ड टेस्टमेंट वर्शिप यानी कि जुना नियम के अंदर परमेश्वर का आराधना करने की तरीका, और वो सारी तरीका जो है, पद्धति जो है, नया नियम में जो यीशु मसीह प्रभु आराधना करने के लिए फिर सिस्टम बनाया, तो वो जुना नियम के अंदर कुछ बातें जो है वो परमेश्वर ने घटा दिया है, निकाल दिया है। नया नियम के अंदर यीशु मसीह प्रभु ने न्यूली स्टार्टेड द वर्शिप एक्टिविटीज, नया तरीका से प्रभु ने ये आराधना करने के लिए यीशु मसीह प्रभु स्थापना किया है। यीशु मसीह प्रभु उस कलीसिया में अपने चेलों के जरिए, यानी डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अपोस्टल्स, उनके जरिए ये नया नियम का आराधना प्रभु यीशु मसीह स्टार्ट किया है। और यीशु मसीह प्रभु ये सारी बातें और ये इस दुनिया के अंदर कैसे परमेश्वर का आराधना करना चाहिए, कौन आराधना करेंगे, कैसे आराधना करेंगे, ये सारी बात प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आके
और ये आराधना का पद्धति मनुष्यों को परमेश्वर के पास लेके जाने की, परमेश्वर के करीब में लेके जाने की, परमेश्वर के तौर तरीका सिखाने की यीशु मसीह प्रभु ने आखिरी वो भविष्यवक्ता के जैसा भी है, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु के पहले बहुत से भविष्यवक्ता हुआ करते थे। कोई भविष्यवक्ता ज़्यादा समय परमेश्वर का सेवा किया था, भविष्यवाणी कराते थे, परमेश्वर से बातें करते थे, परमेश्वर के संदेश आसमान से फिर परमेश्वर के पास से लोगों के पास लेके आते थे, लोगों को सिखाया करते थे। और उस तरह से बहुत से बिग प्रोफेट्स जिसको बोलते हैं, बड़ा समय तक, ज़्यादा समय तक परमेश्वर के ये भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं एलिया हुआ, एलीशा हुआ, और उसके बाद हम समूएल हुआ, नातान हुआ। ये भविष्यवक्ता लोग क्या करते थे, परमेश्वर के पास से ये संदेश लेके आने की, और वहाँ देश में देश के प्रमुख कौन होते, प्रधान, मेरी प्रजाओं की प्रधान के पास जाओ, अय यशायाह मेरी प्रजा के प्रधान के पास जाओ। अभी हर एक के घर में जाके तो सेवक बता नहीं सकते, इसलिए राजा के पास बोल दिया, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं। ये दूसरा राजाओं की किताब 20वां अध्याय में ऐसा है। परमेश्वर बोलता है यशायाह से, तू यशायाह के पास जाओ, मेरे प्रजा के प्रधान के पास जाओ, उसको बोल इस तरह से तेरे राज्य के अंदर, इजराइल के सारे घराने में, पूरा होल पैलेस्टीना कंट्री शुड बी फॉलो दिस कमांड्स ऑफ गॉड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड हेवनली फादर। उस तरह से परमेश्वर आज्ञा देते थे, जाकर के उस प्रधान राजा के पास बोलो। राजा क्या करेंगे, अपने सेना, अपने सेनापति, अपना सेनाओं के साथ में अपना देश के अंदर परमेश्वर की आज्ञा के नियम से वो देश के अंदर परमेश्वर की भयभीति, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के तौर तरीका, परमेश्वर के ढंग जो है वो आध्यात्मिक सारी बात है, जिसके जरिए देश में कहीं भी अशांति ना हो, कहीं भी ऐसा कार्य ना हो जो कि लोग जो है अवैध रूप से अपने चाल चलन में ना रहे। इस तरह से परमेश्वर लोगों के अंदर परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के संभालने की सारी कार्य परमेश्वर भविष्यवक्तों के जरिए संदेश लेके, और उस तरह से देश के अंदर प्रजा और लोगों के बीच में परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर के नियम परमेश्वर स्थापना किया है। ये जो बातें हैं पवित्र बाइबल में, सारी बातें हम लोगों को इस तरह से बताता है प्रियजनों। इसलिए यीशु मसीह प्रभु भी आराधना करने के लिए उनकी इजराइल की घरानों में और जुना नियम में यीशु मसीह प्रभु की कुर्बानी के बाद में जो नया नियम का आराधना चालू हुआ, उसके पहले शनिवार का आराधना हुआ करता था। शनिवार ये आराधना अभी भी ये आराधना, जुना नियम का आराधना जो है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोग करते हैं, और यहोवा विटनेस नाम के लोग करते हैं, और इस तरह से करते हैं। और ये वो न्यू टेस्टमेंट का आराधना नहीं है। ये बात मेरे बोलना और लोगों को सुनना कुछ लोगों को गलत समझ में आता होंगे, कोई बात नहीं। यदि किसी को गलत समझ में आता है तो प्लीज़ वो लोग मेरे पास आवे और मैं उनके साथ पवित्र बाइबल लेके बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन ये जो नियम है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट और जो विटनेस और अलग अलग मनुष्यों के जरिए मैन मेड क्रीड्स, मैन मेड डिनोमिनेशंस, मैन मेड ऑर्गेनाइजेशंस लेके अपनी इच्छा से कुछ भी वे लोग पवित्र बाइबल का आज्ञाओं को वे लोग लोगों में प्रचार करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर ने स्थापना नहीं किया। न्यू टेस्टमेंट के अंदर, यानी होली बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट नया नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह की सलीब की कुर्बानी के बाद में, यानी कि यीशु मसीह प्रभु सलीब की कुर्बानी में प्राण दे दिया, समाधि किया गया, तीसरा दिन जी उठा, और तीसरा दिन जी उठा जो संदेश है वो रविवार का दिन हुआ है, और वो विश्राम दिन के बाद में आफ्टर द डेथ, आफ्टर द रेस्ट डे, आफ्टर रेस्ट डे, नेक्स्ट डे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी सप्ताह के पहला दिन। रेस्ट डे मीन्स सैटरडे हुआ, रेस्ट डे विश्राम के दिन, कुछ भाषाओं में इसको विश्रांति दिन बोलते हैं। ये आप 6 दिन काम करके 7वां दिन और रेस्ट लेना चाहिए। वो रेस्ट लेते समय आप परमेश्वर के पास आना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए।
ये सारी बात जो है वो ओल्ड टेस्टमेंट वर्शिप डेज हुआ करते थे, बिफोर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डेथ, बिफोर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट क्रूसिफिक्शन, ये सब हुआ करते थे। सो प्रियजनों, यीशु मसीह प्रभु के समाधि से तीसरा दिन जी उठने के बाद में फिर ये रविवार का दिन आराधना यानी पुनरुत्थान के दिन, द रिजरेक्शन डे, इट्स कॉल्ड लॉर्ड्स डे, प्रभु का दिन है, पुनरुत्थान का दिन, ये प्रभु का दिन, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वर्शिप डे, आराधना का दिन है। तो ये आराधना का दिन नया नियम के अंदर परमेश्वर ने सैटरडे यानी शनिवार को रोक के उसको स्टॉप कर दिया है, और रविवार के दिन में पुनरुत्थान का ताकत जो है यीशु मसीह प्रभु डेथ के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, उसको हरा के, मृत्यु को हरा के, सातान की सारी शक्तियों को हरा के, यीशु मसीह प्रभु अपने महिमा जो है पुनरुत्थान का शक्ति दिखा के और मृत्यु को हरा के, यीशु मसीह प्रभु रविवार का दिन यानी फर्स्ट डे ऑफ द वीक, संडे का सुबह के दिन यीशु मसीह प्रभु मृत्यु से, कब्र में से जिंदा हो गया। ये पवित्र बाइबल बताती है, मैथ्यू किताब बताते हैं, लूका बताता है, यूहन्ना और मार्क, ये सारी फोर बुक्स, गॉस्पेल बुक्स बताते हैं। तो प्रियजनों, इसमें कोई संकोच नहीं है, देयर इज नो एनी डाउट इन दिस मैटर। सो हम ये देखते हैं रविवार का दिन आराधना में हम लोगों को परमेश्वर का आराधना करना चाहिए। उसके पहले यीशु मसीह प्रभु रेस्ट डे में, विश्राम के दिन में, और यीशु मसीह प्रभु आराधना मंदिर में जाते थे, यीशु मसीह प्रभु का हाथ में ये पवित्र बाइबल दिया करते थे। वो पवित्र बाइबल इस तरह से नहीं होते थे, वो चमड़े का रोल जो है, ऐसा चमड़ा का ऊपर रहते थे, और वो उसको रोल बना के फिर मोड़ के उसको फिर एक साइड में रखा करते थे। वहाँ का वो टेम्पल सुपरवाइज़र, तो परमेश्वर के मंदिर को वो इंचार्ज ऑफ द वर्शिप टेम्पल, आराधना के मंदिर के अंदर एक इंचार्ज होते हैं, वो इंचार्ज ने ला के यीशु मसीह प्रभु का हाथ में ये दिया है। यीशु मसीह प्रभु वो वचन को जो भविष्यवक्तों के जरिए परमेश्वर ने संभाल के रखा है, वो वचन पढ़ते थे यीशु मसीह प्रभु और लोगों को संबोधित करते थे। इस तरह से यीशु मसीह प्रभु मंदिर में खड़ा रह के ये वचन सिखाया करते थे लोगों को। और उसके पहले यही काम जो है याजक लोग भी किया करते थे, परमेश्वर के प्रीस्ट्स एंड हाई प्रीस्ट्स आल्सो दे वेर हैज डन दिस एक्टिविटीज इन द टेम्पल ऑफ वर्शिप। इसलिए हम ये देखना चाहिए कि परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के वचन सुनना परमेश्वर के लोगों की जवाबदारी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको नए सिरे से जन्म दिया है। तो हमारी जवाबदारी इसलिए कि हम परमेश्वर का महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, और हम ये शरीर को छोड़ने के बाद में हम जब स्वर्ग में परमेश्वर हम लोगों को लेके जाते हैं, ये लेके जाएंगे 101% करेक्ट है, कोई उसमें शक नहीं है। ये मकसद ही परमेश्वर का ये है मनुष्य को उद्धार देने की, मनुष्य को वचन यीशु मसीह प्रभु का सुसमाचार सुनाने की। यीशु मसीह प्रभु का सुसमाचार का मतलब ये है, इसको इंग्लिश में जिसको गॉस्पेल बोलते हैं, तो यीशु मसीह प्रभु का सुसमाचार ये है यीशु मसीह प्रभु का जिस तरह से जिंदगी बिताया, जिस तरह से सलीब के ऊपर कुर्बानी हो गया, जिस तरह से समाधि किया गया, जिस तरह से तीसरा दिन जी उठा, ये सुसमाचार मनुष्यों को सुनाने के लिए परमेश्वर और ये आज्ञा देते हैं। मैथ्यू चैप्टर 28 में 18-19 में बताया है। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18-19 वचन में ये बताया है कि सारी जगत में जाओ, सारी जगत में जाके ये सुसमाचार बता के और लोगों को विश्वासी बनाओ, मेरे चेला बनाओ, और जो कोई विश्वास करते हैं उन लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देके मेरे चेले बना के और उनको अनंत काल का जीवन में जाने के लिए उनको वचन सिखाते रहो, वचन में संभालो, उनको वचन में पालना है। जैसा एक माता पिता अपना बच्चों को और वो परवरिश करते हैं, पालते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं और उसको उनकी जवाबदारी निभाते, उस तरह से जितने मनुष्य ने सुसमाचार सुन लिया है और सुसमाचार सुनने के बाद में विश्वास किया है, विश्वास करना यानी कि विश्वास के अंदर ये भी है
क्या है विश्वास करना? जिसने विश्वास किया यीशु मसीह प्रभु मेरे पापों के लिए सलीब के ऊपर कुर्बानी हो गया, मेरे पापों के लिए उसने पूरा बलिदान किया है, और वो विश्वास करने का ये मतलब है कि वो विश्वास करने के बाद उनकी जीवन में, उनके हृदय में अपने आप ये आता है पश्चाताप करने की अनुभव, द रिपेंटेंस एक्सपीरियंस, पश्चाताप करने की अनुभव आता है जो लोग विश्वास करते हैं। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनको पश्चाताप का नाम कोई चीज़ नहीं रहता है। जब ये कोई पश्चाताप नहीं करते हैं अपने पापों के लिए, वो पाप में बने रहेंगे। यदि कोई विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप मतलब रिपेंटेंस मतलब फिर वो दोबारा वो चीज़ नहीं करेंगे जो जिसके बारे में पश्चाताप किया है, और परमेश्वर के सामने वो वचन देंगे। प्रभु परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह प्रभु की पवित्र सलीब की कुर्बानी में तूने मेरे भी पापों की क्षमा करो, और क्षमा करने के बाद मैंने भी तुमसे वादा करता हूँ, वचन देता हूँ प्रभु कि मैं इस तरह का पाप की ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। फिर परमेश्वर को क्या करेंगे? वो कबूल करेंगे अपनी ज़िंदगी में अपराध और पापों को कबूल करके परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। क्षमा मांगने के बाद फिर वो बपतिस्मा लेने के लिए योग्य बनेंगे, और वो कलीसिया का दासों को, प्रभु के दासों को फिर वो मांगेंगे कि सेवक जी, प्रभु के दास जी, हमको यीशु मसीह प्रभु का आज्ञा का मुताबिक हमको बपतिस्मा लेना है। जैसा कि यीशु मसीह प्रभु का आज्ञा को उनकी चेलों ने प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय में लाके प्रचार किया। फिर प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 38 वचन में फिर वो लोग ने लोगों को बपतिस्मा दिया है और ये प्रचार किया है कि अपने पापों की क्षमा के लिए आप जो है अभी तक यीशु मसीह प्रभु को उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं, यीशु मसीह प्रभु को ये एक अधिकारी है, वो अधिकार मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18-19 वचन में बताया है कि ये बताया है कि आसमान के अंदर, आसमान के नीचे, धरती के ऊपर और सारी सृष्टि में, सारी जगत में मुझे अधिकार दिया गया है, और ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ, जाके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये अधिकार है। The authority I have received and I am giving this authority to you, O my dear apostles, my disciples. जाके इस अधिकार को लेके तुम ये सुसमाचार प्रचार करना। फिर वो लोग ने अधिकार को बताया कि वो लोग ने जब देखा यीशु मसीह प्रभु का अधिकार हमको मिला, फिर हम जाके प्रचार करते हैं। ये शास्त्री नहीं मानते हैं, याजक नहीं मानते हैं, ये यहूदी नहीं मानते हैं, इजराइल के लोग नहीं मानते हैं, ये लोग अधिकार में आते नहीं। यीशु मसीह प्रभु ये उद्धार करता स्वीकारते नहीं है, ये मसीहा है ये स्वीकारते नहीं है। जो अब्राहम, इसहाक, याकूब उनके और उनकी घराने के लोग और भविष्यद्वक्ता लोग ने जो प्रचार किया, एक मसीहा आने वाले हैं और उस मसीहा का वचन तुमको मानना पड़ेगा। और भविष्यवक्ता परमेश्वर के दास मूसा ने भी प्रचार किया है अनुवाद की किताब में, व्यवस्था विवरण में यह प्रचार किया कि मेरे बाद में मेरे से भी बड़ा परमेश्वर का एक मुक्तिदाता आने वाले हैं, और उसकी बात जो है, उनकी आज्ञा जो है सभी लोगों को मानना होगा, उसके बाद सबको उद्धार मिलेगा। यीशु मसीह प्रभु के बारे में मूसा भी भविष्यवाणी किया था। उस तरह से हर एक भविष्यवक्ता तो किया है, और वो लोग इजराइल के लोग, घराने के लोग सुनते थे, और अन्य लोग भी सुनते थे कि ये बात सच है कि एक उद्धारकर्ता आने वाला है, वो मसीहा है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु का जन्म में, जब यीशु मसीह प्रभु जन्म हुआ, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में और मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में यीशु मसीह प्रभु का संदेश जो है पैदा हुआ। आसमान से एक पटाल उतर के आया है, सेना स्वर्गदूतों का पटाल उतर के आने के बाद उस गडरिया लोगों से ये बोलते हैं, देखो आनंद के सुसमाचार, बड़ी खुशी होने वाली सुसमाचार हम तुम्हें बताते हैं। वो ये है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीहा है। उद्धारकर्ता जन्मा है, वो उद्धारकर्ता जन्मा है, वो मसीहा है। ये जो संदेश देने की यही खुशी और आनंद की दिन है, ये खुशी और आनंद की संदेश है। क्यों खुशी और आनंद की संदेश है? हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी कराए थे परमेश्वर ने, स्वर्गदूतों के जरिए भविष्यवाणी कराए थे, भविष्यवक्तों के जरिए भविष्यवाणी कराए थे, और वो जो भविष्यवाणी है अभी पूरा हो रहा है, हो गया है।
और वो उद्धारकर्ता जन्मा है, वो उद्धारकर्ता तुमको उद्धार करेंगे, तुम्हारी पापों की क्षमा करेंगे, नरक से छुटकारा देंगे और अनंत काल का जीवन का वारस बनाएंगे और तुमको पवित्र बना देंगे, तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं रहेंगे और तुम जो है परमेश्वर की संतान बन जाएंगे और अनंत काल का जीवन का वारस बनेंगे, परमेश्वर का आशीर्वाद का हकदार बनेंगे। ये खुशी की बात है, ये आनंद की बात है। इसलिए वो उद्धार करता जन्मा है, जाओ तुम जाके उसको देखो, उनको आराधना करो और वही मसीहा है। ही इज द क्राइस्ट, जो फरमाया गया वो पूरा हो। प्रियजनों, ये सारी बात जब स्वर्गदूतों ने बताया है और यीशु मसीह प्रभु का जन्म में बताया गया है, और वो बात जो है यहूदी लोगों में, इजराइल के घरानों में कोई मानता नहीं। और इसमें आज के हमारे संदेश में एक वचन हम पढ़ते हैं, देखिए लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय का 26 और 27 वचन, 26 और 27 वचन जोर से पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय का हम लोगों ने 11 वचन से लेकर 27 वचन तक पढ़े थे, और उसमें 26 और 27 वचन को रिपीट करते हैं। ये मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसमें वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने उनकी घात करो। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, और इस जो ये दृष्टांत में, ये दृष्टांत परमेश्वर के राज्य के दृष्टांत है। दिस पैराबल इज अबाउट द किंगडम ऑफ हेवन। दिस पैराबल, दिस मैसेज, दिस वर्ड ऑफ गॉड, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टीचर बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो ये बताया है, ये परमेश्वर के राज्य के बारे में संदेश है। और परमेश्वर के राज्य के बारे में संदेश है जब वो 11 वचन में बताते हैं कि जब वे बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि वह परमेश्वर का राज्य अब भी प्रकट होने वाला है। ये कौन सा वचन में लिखा, रिपीट कीजिए कांग्रेगेशन। हाँ, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 11 वचन में यीशु मसीह प्रभु जब परमेश्वर के राज्य के संदेश प्रचार कर रहे थे, लोगों को ये समझ में आ गया है, अभी समय आ गया है, अभी ये पूरा होने वाला है, यीशु मसीह प्रभु का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। द टाइम हैज केम दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट kingdom, the Lord Jesus Christ kingdom will be established। अब ये सूचना कर दिया है, अब ये स्थापना होने वाला है। ये सारी बात जो है इस वचन में हम लोगों को से क्या समझ में आता है, यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर के राज्य के संदेश लोगों को प्रचार कर रहा था। अब अभी यीशु मसीह प्रभु का सलीब के ऊपर मृत्यु होने की, समाधि में दफना किया जाने की, समाधि से तीसरा दिन जी उठने की, और यीशु मसीह प्रभु स्वर्ग में चले जाने की, पिता का दाहिने बाजू में बैठने की, और दोबारा यीशु मसीह प्रभु दूसरा बार आने की संदेश हम लोग कलीसिया के माध्यम से प्रचार करते हैं। और इस प्रचार में जो भी वचन सुनते हैं, विश्वास करते हैं और वो कबूल करते हैं, अपनाते हैं, यीशु मसीह प्रभु मेरा अपना व्यक्तिगत का यानी पर्सनल उद्धार करता है, पर्सनल सेवियर, और उसको जो भी करते हैं वो बपतिस्मा ले सकते हैं, वो परमेश्वर के अंदर आ सकते हैं, वो कलीसिया में आ सकता है, वो अनंत काल का जीवन में जा सकता है। ये संदेश जो है कलीसिया के माध्यम से ये प्रचार हम करते हैं प्रियजनों। लेकिन हम जो करते हैं, ये जो संदेश यीशु मसीह प्रभु नहीं किए थे, उस समय क्या किया था, परमेश्वर के राज्य के संदेश प्रचार किया था कि परमेश्वर के राज्य क्या होता है, वो गुप्त में रह गया है। यीशु मसीह प्रभु जो प्रचार किया था परमेश्वर के राज्य, दैट वाज द सीक्रेट,
यीशु मसीह प्रभु जब परमेश्वर के राज्य के बारे में संदेश प्रचार किया था, वो गुप्त में रह गया। गुप्त में क्यों रह गया? खुला आम यीशु मसीह प्रभु ने क्यों नहीं बताया? उसका ये कारण है कि यीशु मसीह प्रभु को ये मालूम था कि मेरे सलीब के ऊपर बलिदान होना अवश्य है, जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है? यीशु मसीह प्रभु कभी कभी ये बोलते हैं, पेतरस से बोलते हैं कि पेतरस, मुझे लोग क्या समझते हैं, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों को पूछा करते थे। अब ये मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन से भी है ये वचन। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13 में यीशु मसीह प्रभु पूछते हैं, अपने चेलों को पूछते हैं, बताओ मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य के संदेश प्रचार करते हैं, मरे हुए लोगों को जिंदा करते हैं और अंधों को आंख देते हैं, भूत पकड़े और अलग अलग मिर्गी बीमारी जैसा और लोगों को समझ में नहीं आने जैसा ऐसा बीमारी से लोग मरते हैं और पीड़ित होते हैं, ऐसे लोगों को मैं चंगा करता हूं। ये सारी बातें लोग देख के मेरे बारे में क्या समझते हैं लोग, जरा तुम बताओ मेरे को। यीशु मसीह प्रभु पूछते थे, विश्वासियों को पूछते, चेलों को पूछते थे। चेले सभी को बोलने के लिए, आंसर देने के लिए उनको वेल कॉन्फिडेंस नहीं रहते थे। वो चेले क्या सोचते थे, अगर मैं जवाब दूं यीशु मसीह प्रभु को, वो सही निकलेंगे कि गलत निकलेंगे। इसलिए कभी कभी हम भी ऐसा सोचते हैं कि कलीसिया के अंदर वचन सुनने के बाद में, लेसन सुनने के बाद में कभी सेवक पूछेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेंगे, वो चुपचाप रहते हैं। सुनने के बाद भी, मालूम होने के बाद भी जल्दी से हम आंसर नहीं देते। हमको ये भी डाउट रहते हैं, हमको ये भी मालूम है कि सही बोलते हैं और ये भी मालूम है कि हम गलत हो सकता है। वो जो प्रेरितों को, जो यीशु मसीह प्रभु को, जो चेलों को जो डाउट रहता था, वो हम लोगों को भी है। तो फिर उसमें से थोड़ा पेतरस जो है ज़्यादा बुजुर्ग आदमी है, यहूदी धर्मशास्त्र का अच्छा तजुर्बा है वो पेतरस। वो पकड़ता है मच्छी, वो रोजी रोटी के लिए मच्छी पकड़ के बेचवाते हैं, उनके सर्वेंट लोग हैं, उनको स्टीमर और नाव हुआ करते थे। बाकी वो किसी लोगों के पास जाके वो क्या बोलते, गुलामी काम करना या नौकरी करना, वो काम नहीं करते वे लोग, क्योंकि वो ये विश्वास करते हैं कि हमारा स्वर्ग की परमेश्वर जो है हमारा पिता है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, अनंत काल का राज्य का हम हकदार है, हम किसी को नौकरी नहीं बनेंगे। ऐसा उनके दिल के अंदर एक ठान है, एक डिसाइड होके वो निर्णय लेके रहते हैं। हम मेहनत करेंगे, हम व्यापार करेंगे, खुद पैसा कमाएंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन किसी का गुलामी बन के जिंदगी जिएगा नहीं। ऐसा उन लोगों के अंदर एक निर्णय हुआ करते थे, सेल्फ डिसीजन। तो इसलिए वे लोग जो है, और उम्र में पेतरस जो है वो ज़्यादा वहाँ के यीशु मसीह प्रभु का चेला जितना भी है उसमें उम्र में ज़्यादा भी है और परमेश्वर का वचन भी जानते हैं, क्योंकि वो यहूदी है। यीशु मसीह प्रभु का उम्र छोटा है, पेतरस का उम्र ज़्यादा है। लगभग वचन के अंदर के नॉलेज से पेतरस का उम्र लगभग उस समय 70 साल के ऊपर है, अबाउट 70 ईयर्स। और यीशु मसीह प्रभु का उम्र उस समय 33, हाँ, और 33 बराबर, हाँ, 33 साल 6 महीने का उम्र वाला यीशु मसीह प्रभु, और वो नौजवान है। यीशु मसीह प्रभु का उम्र कम है और पेतरस का उम्र उससे दुगुना ज़्यादा है। फिर भी पेतरस जो है वो मनुष्य है और यीशु मसीह प्रभु ही इज लॉर्ड, वो सृजनहार है, वो सनातन पिता है, वो प्रभु है, वो मनुष्य के रूप में दिखाई देता है। इसलिए हम उनके नाम से आराधना करते हैं, हाथ उठा के हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। होसन्ना टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ऐसा परमेश्वर के उद्धार, ऐसा परमेश्वर के मुक्ति हम लोगों को पवित्र बाइबल की संदेश सुनने से, गॉस्पेल प्रीचिंग हम सुनने से, सलीब की कथा हम सुनने से, अबाउट द क्रूसिफिक्शन स्टोरी
सुनने से, विश्वास करने से, पश्चाताप करने से, कबूल करने से हम लोगों को उद्धार मिल गया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर भी यीशु मसीह प्रभु ने पूछा कि मेरे बारे में लोगों को क्या समझ में आता है। ये जो हम सुसमाचार अबाउट द हेवनली किंगडम, परमेश्वर के स्वर्ग के संदेश क्या होता है, लोगों को सुनाता हूँ। क्योंकि मनुष्य जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, मनुष्य के दिमाग भी सही नहीं होते हैं। और मैं परमेश्वर के राज्य के संदेश प्रचार करता हूँ, ये प्रचार जो है ये स्वर्ग की है। दिस मैसेज अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट किंगडम इज द स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक है, ये स्वर्ग की है और मनुष्यों को जल्दी समझ में नहीं आता। फिर भी लोग क्या समझते हैं, पूछा, सलाह मशूरा पूछा चेलों से। फिर चेलों ने बताया, उसमें से पेत्रस ने क्या बताया, प्रभु कोई बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का आत्मा है तुम्हारे अंदर आया और तुम बोलते हैं। और कोई ऐसा समझते हैं कि एलिया जो है परमेश्वर के स्वर्ग में उठा लिया गया अग्नि के रथों में और उसकी आत्मा तुम्हारे ऊपर आया, ऐसा लोग समझते हैं। और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हो सकता है कोई परमेश्वर का भविष्यवक्ता, बहुत से इस दुनिया में आए हैं परमेश्वर के भविष्यवक्ता। मेनी प्रोफेट्स हैज फुलफिल्ड their lives in the ministry of God. Maybe their soul came into Lord Jesus Christ's body. ऐसा करके लोग समझते हैं। यीशु मसीह प्रभु सुन रहा था, अच्छा इस तरह से है क्या। फिर तुम क्या समझते हैं। यीशु मसीह प्रभु वो क्वेश्चन आज भी हम लोगों को वचन हमें भी पूछता है, तुमको क्या समझ में आया इतना दिन से। बपतिस्मा देने से पहले की जिंदगी में आप सुनते थे, बपतिस्मा लेने के बाद भी आप सुनते हैं। आपको क्या समझ में आया कि यीशु मसीह प्रभु कौन है। यीशु मसीह प्रभु इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि वो रिडेम्पटर है। रिडेम्पटर का हिंदी में ऐसा मतलब होता है कि वो मुक्तिदाता है, वो नरक से छुटकारा देने वाला, मृत्यु से अनंत काल का जीवन में हमेशा जिंदा रहने के लिए हमारी आत्मा को जैसा हम इस शरीर में से अलग होते हैं, दैट इज द डेथ, इट्स मीनिंग डेथ। हमारे शरीर में से हमारी प्राण आत्मा अलग होने की इसका मीनिंग है डेथ, सेपरेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप नहीं बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेपरेशन। मतलब इस हालत में से अलग होना, दैट इज द डेथ। इस शरीर में से ये प्राण आत्मा जो है शरीर में से अलग हो जाते हैं, तो वो अलग हो गए, अलग मतलब सेपरेशन। अगर आत्मा प्राण इस शरीर में रहते हैं और मनुष्य के जैसा दिखाई देते हैं, और आत्मा प्राण इसमें से निकल गया तो क्या रहेंगे, ओनली बॉडी। इसलिए इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, बाइबल नहीं भी जानते हैं, वो प्रार्थना में नहीं भी जाते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, अरे बॉडी आ गया क्या। अभी उसको दफनाने के लिए या जलाने के लिए लेके जाने वाला है, बॉडी आ गया, कहाँ से आ गया, वो हॉस्पिटल में से वो पोस्टमार्टम होने के बाद में लेके आते हैं ना घर पे, उसको नहलाते हैं, उसको सेंट डालते हैं, फूल डालते हैं, कपड़ा डालते हैं, सब कुछ करते हैं। वो उसमें वे बहुत बिजी रहते हैं महाजन लोग। हाँ, महाजन बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो आते हैं उधर इस तरह से। ये जल्दबाजी, इतना इंटरेस्ट जो दिखाते हैं, वो क्यों इंटरेस्ट दिखाते हैं, असली में उस परिवार के लिए वो इज्जत करते हैं ऐसा नहीं है। उस झुंड में जो आता है वो लोग थोड़ा देर उनको दिखाई देते, बाद में जाते हैं लोग उधर, जिधर दारू बिकता है, जिधर गुटखा बिकता है, जिधर सिगरेट मिलता है, उधर ये लोग झुंड बन के जाता है और उधर जाके वो सब एंजॉय करते हैं। और नाम लेता है बेचारा जो मर गया है, उसके लिए हम दफनाने के लिए आया है। ये सब ढोंगबाजी, वो इज्जत दिखाते हैं लोग, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते हैं। सो इसलिए बोलते हैं कि वो बॉडी आ गया, क्या ओनली बॉडी बोलते हैं उसको। ये मैं समझाने के लिए बात करता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। लोग जो उसको खाली शरीर में से प्राण आत्मा अलग हो जाता है, खाली शरीर ही रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वो बॉडी, खाली बॉडी बोलते हैं। बॉडी लेके आए क्या, बॉडी आ गया क्या। प्रियजनों, ये सारी बातों को जब हम देखते हैं, परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह प्रभु प्रचार कर रहे थे, उसके अंदर यीशु मसीह प्रभु का संदेश लोगों को समझ में नहीं आते।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह लोगों अपने चेलों को भी पूछते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बताते हैं। और आखिरी में पेत्रस दिया हुआ जवाब के लिए यिर्मयाह का आत्मा, बपतिस्मा देने वाली वो सेवक का आत्मा यूहन्ना का और एलिया का, बहुत से भविष्यवक्ताओं का नाम बताया है, लेकिन किसी का आत्मा वो नहीं है। हाँ, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का आत्मा भविष्यवक्ताओं की आत्मा है, लेकिन यीशु मसीह प्रभु ऐसा नहीं है। हमको कैसे समझ में आते हैं, कैसे हमको समझ में आता है यीशु मसीह प्रभु का जन्म जो है किसी भविष्यवक्ताओं की आत्मा नहीं है? कैसा डिक्लेरेशन, कैसा ठान के हम बता सकते हैं कि स्वर्गदूत जो गाब्रिएल स्वर्गदूत, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 32 वचन 33 वचन में स्वर्गदूत स्वयं आके मरियम से बोलती है, तुम्हारी कोख में जो पैदा होने वाला बच्चा जो है वो परमेश्वर की आत्मा है। तो गॉड्स स्पिरिट, परमेश्वर, जीओडी गॉड, फर्स्ट ऑफ यस गॉड्स, वो परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर जो है स्वयं आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 23-24 वचन, तो परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा कन्या मरियम का गर्भ में आ गया है। और यीशु मसीह प्रभु वो स्वर्ग की परमेश्वर की आत्मा है, तो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर है। राजा का बेटा राजा है और मनुष्य का बेटा मनुष्य है। तो कोई जानवर का बेटा जानवर है। तो देव बेटा बन के आया, तो परमेश्वर देव जो है गॉड की बेटा गॉड है। प्रियजनों, सारी बातों में हम क्या देखते हैं, यहाँ हम लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में ये देखते हैं, इस माध्यम से कहीं बहुत से हम गुप्त बातों को, परमेश्वर के वचन के अंदर छिपा हुआ बातों को हम लोग जानकारी करते हैं कि अनंत काल के जीवन के वो परमेश्वर के राज्य का जो संदेश है, यीशु मसीह प्रभु जब वो जिंदा था प्रचार करने लगे, यीशु मसीह प्रभु प्रचार करने लगे उस बातों को, फिर नया नियम के अंदर कैसा पूरा हो गया है उसमें हम ये देखते हैं। संदेश पूरा करने से पहले लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय का 11 वचन से 27 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह प्रभु वो स्वयं वो मोहरों को देने वाला जो है, वो वहाँ एक मालिक बताया, वहाँ एक राजा भी बताया है। पहला वचन में ये बताया है कि वो यरूशलेम के निकट था और वो समझते थे कि परमेश्वर का राज्य, आप बताओ परमेश्वर के राज्य, जोर से बोल, जोर से बोल, परमेश्वर के राज्य अभी प्रकट होने वाला है। तुमको कई बार बताया कि तुम नहीं पढ़ना चाहिए। मसीहा की कलीसिया में थोड़ा आप मौन रहना चाहिए और आप जेंट्स वॉइस बताना चाहिए कि अभी प्रकट होने वाला है। हाँ, परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। प्रियजनों, परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु मसीह प्रभु का ये संदेश है। परमेश्वर के राज्य अभी प्रकट होने वाला है, डिक्लेरेशन जाहिर होने वाला है। ये पहले गुप्त था, अभी प्रकट होने वाला है। तो ये राज्य क्या उस समय प्रकट होने वाला है, ये बोल के कितना साल हो गया है? जवाब, ये संदेश होके कितना साल हो गया? 2025 साल हो गया कि उनको उस समय लगा यीशु मसीह प्रभु वो जो स्वर्ग राज्य के संदेश दे रहे थे, उस समय उनको संदेश सुनने के बाद उनको महसूस हो गया है, वे लोग जो है ये ऐसा समझ में आ गया है, अभी प्रकट होने वाला है। अभी यीशु मसीह प्रभु ने ऐसा बताया है, अभी प्रकट होने वाला। उनको लगा क्या वो प्रकट होने के लिए उसी समय, अभी यानी कि एट दैट टाइम सेम टाइम, जिस समय यीशु मसीह प्रभु बोल रहे थे उस समय की बात है, उस समय प्रकट होने वाला था। क्या हम समझेंगे क्या प्रकट हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा? यीशु मसीह प्रभु प्रचार किया था परमेश्वर के राज्य के बारे में, लोगों को समझ में आया कि अभी प्रकट होने वाला है, अभी प्रकट होने वाला था। तो बताया है निकट आ गया है, तो परमेश्वर के राज अभी प्रकट होने वाला है। 12 वचन में, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय का 12 वचन, अतः उसने कहा एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद
पाकर लौट आए। उसने राज्य को जीत के, राज्य को हासिल करके, राज्य का स्थापना करके फिर वो वापस आए, तो उस काम के लिए जा रहा था। तो वो धनी लिखा है, धनी यानी कि मालिक, मास्टर। तो वो इसके लिए जा रहा था। जाते जाते उसने क्या किया, अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरे दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करे। हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते हैं। लोग जो है, परमेश्वर उनको दे रहे थे। मालिक जो है, धनी जो है, धनी यानी कि सारी सृष्टि का धनी है, वो उनका है। ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। ये सृष्टि, कुछ लोग ऐसा समझते हैं, समय को घटाने के लिए हम संदेश को कुचलना पड़ेगा। ये सृष्टि के अंदर बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है, इस सृष्टि का ये कोई मालिक है, कोई धनी है। ऑल दिस प्रॉपर्टी, हेवन, अर्थ एंड अंडर द अर्थ, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर आसमान, आसमान के अंदर सब कुछ, ये सब उनका है। इसलिए उनको हिंदी भाषा में धनी बताया है। ये सारी सृष्टि उनका है। वो जाते जाते उनका एक एम है, एक उद्देश्य, एक मकसद है उनका। वो ये बोलते हैं कि हमको एक राज्य का स्थापना करके आना है, हम जा रहे हैं, एक राज्य का स्थापना करके वापस आएंगे। प्रियजन, ये बातें समझने के लिए अपनी पवित्र बाइबल का वचन की जरूरत है। उस वचन में जाना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यीशु मसीह प्रभु वो राजा खुद है। अपने राज्य का स्थापना करने के लिए यीशु मसीह प्रभु कुछ लोगों को कुछ वरदान दिया है। उसमें हिंदी भाषा में ऐसा लिखा है, मोहरे लिखा है। मोहरे यानी कि ऐसा समझ सकता है कि एक 50 रुपए का सिक्का, जैसा कि अभी 10 रुपए का सिक्का हम देखते हैं, क्वाइन, इंग्लिश में क्वाइन बोलते हैं। ऐसा कुछ लोगों को कुछ धन दे के गया। क्या धन दे के गया, उसमें 13 वचन में बताता है। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर हाँ। उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। हाँ। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। बस देखो, इसमें बहुत बड़ा हमको जानकारी करने की, समझ ग्रहण करने की और सोचने की, समझने की और हमारे जीवन को सुधारने की, आशीष पाने की, इसके अंदर बहुत और आवश्यकता है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, क्योंकि सभी को समझ में नहीं आता। यीशु मसीह प्रभु वो जब सृष्टि के मालिक है, वो धनी है, वो मास्टर है, तो वो बोलते हैं कुछ पैसा उन लोगों को दिया है और इससे लेन देन करना, लेना और देना, लेना और देना, यानी कि बिजनेस करो। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने दिया हुआ उस धन जो है, या ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोगों के लिए एक कृपा वरदान है। परमेश्वर के पास ये रुपया नहीं रहता है, लेकिन कुछ कृपा वरदान रहते हैं। किसी को परमेश्वर के राज्य का संदेश प्रचार करने की वरदान, किसी को और प्रार्थना करने की वरदान, किसी को गीत गा के परमेश्वर की महिमा करने की वरदान, गीतों के जरिए भी संदेश प्रचार कर सकते हैं। किसी की जिंदगी बदलने की वरदान, ऐसा जीवन कृपा वरदान दिया है उसको। ऐसा उसमें बताया है कि वह मोहरे बताया है हिंदी भाषा में। हम प्रभु के वचन में ये देखते हैं कि दे के जाने के बाद में वे लोग क्या बताया है कि ये जो हमको दे के जाते हैं, हम नहीं लेते हैं इनकी मोहरे, इनकी जो दान, उनको जो बोलते हैं तुम ले और लेन देन करो, बिजनेस करो, इससे कमाओ। क्या है, हमको ये देते हैं और बोलते हैं कमाने के लिए, लेन देन करने के लिए। और जाओ उसको बोलो, कहला भेजा है, उनको जाके बोलो कि तुम हमको देना या तुम्हारी आज्ञाओं को मानना हमको पसंद नहीं है। 14 वचन बताता है,
14 वचन बताता है। परंतु और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते हैं कि ये हम पर राज्य करे। इस दुनिया में ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह राजा बनके उनकी नियम, उनकी आज्ञाएं, उनकी आशीर्वाद, उनकी चंगाई हमारा जीवन में मान कर चलने की हम मानते नहीं। तुमको चंगाई देने की बात करता है, अनंत काल का जीवन का वारस बनाने की बात करता है। कभी तुम मरेगा नहीं, तू मेरे साथ रहेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। मेरे जो स्वर्ग के अंदर आशीर्वाद जो है, ये आनंद और खुशी की जीवन है, शांति का जीवन है, जिसमें तुमको कोई चिंता नहीं रहेगा, तुमको कुछ भी दखल अंदाजी नहीं होएगा तेरा जिंदगी का। ऐसा कृपा वरदान, ऐसा आशीर्वाद मैं तुमको जिंदगी भर के लिए, जीवन भर के लिए देता है। और इसको लेके लेन देन करो। लेन देन यानी कि प्रभु ऐसा बताते, जब प्रभु के पास आएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको लेन देन करना सिखाता है। कैसा लेन देन करना? अपने परिवार को तैयार करके समय पर प्रार्थना में आने की, और सारे परिवार के हम सब लोग परमेश्वर के संदेश सुनने की, प्रार्थना में, आराधना में आशीर्वाद ग्रहण करने की। ये देन है, परमेश्वर को देते हैं हम। और लेना क्या है परमेश्वर से? लेना, आशीर्वाद लेना, चंगाई लेना, ज्ञान लेना, कृपा वरदान लेना। जब हम देंगे परमेश्वर को, परमेश्वर हमको देंगे। लेन देन करो, ये बिजनेस करो। लेकिन लोग क्या करते हैं? ये बिजनेस नहीं करते। हम वी डोंट वांट योर एनी सपोर्ट, हम खुद ही जिएंगे। तो खुद ही जिएंगे मतलब तो वो मार्ग में जाएंगे जो परमेश्वर ने ठहराया नहीं है, वो मार्ग में जाएंगे। और तुम्हारा वो मार्ग है शरीर की लालसा, और बहुत कुछ रहता है इस शरीर की लालसा में, हम बोलने की जरूरत नहीं है। वो गंदगी जीवन, वो पाप की जिंदगी, पाप के दलदल में डूब जाने की, औरत बच्चे भूखा मरने की, घर में रोने की आवाज, अशांति, ये खुद की लेन देने की करते हैं। चलो बाबा, पास्टर लोग भी, प्रभु के सेवक लोग भी जाके उनको करो बोलेंगे लेन देन। पास्टर लोग क्या करते हैं? कोबरे का तेल लेके आते हैं, ये तुम खरीदो, ये लेन देन करते हैं, वो धंधा करते हैं। कोई हैंड रुमाल लेके आते, उधर रखते हैं टेबल के ऊपर। जो भी हैंड रुमाल खरीदेंगे उसको चंगाई मिलेंगे, जो भी कोबरे का तेल बोतल खरीदेंगे उसको चंगाई मिलेंगे। वो सच्चा वचन नहीं बताते हैं। यीशु मसीह प्रभु का राज्य का बारे में बताते नहीं है। यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं? ये 19 लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 27वें वचन में क्या बोलते हैं? परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, यीशु मसीह प्रभु बोलते उनके ऊपर मैं राज्य करूं। मेरी बात वो नहीं मानते हैं, मेरे विश्वास में जिंदगी जीते नहीं है, और मेरे बैर बन गया है। दो वेर बिकेम एनिमीज विथ मी, मेरी जो है दुश्मन बन गए हैं ये लोग। लेके आओ उनको मेरे सामने, बोलते हैं ना प्रभु, नहीं बोला? 19वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 27वें वचन में बोलते हैं उनको लेके आओ मेरे सामने। क्यों नहीं मानते हैं तुम? ये सृष्टि में तुमको जीना है, पवित्र जिंदगी, अनंत काल का वारस बनने के लिए ये संदेश जब बताते हैं, ये वचन तुमको देते हैं, मन फिराने की वचन, प्रार्थना करने की वचन, धार्मिक बनने की वचन, अच्छा इंसान समाज के अंदर तुमको देख के और लोग भी सुधरने की वचन, ऐसा लेन देन करने की तुमको देते, क्यों नहीं मानते हैं तुम? वो बोलते हैं हमको, मेरे को पसंद नहीं है। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय का 14 वचन में बोलते हैं हम नहीं चाहते हैं कि वो हम पर राज्य करे। ऐसा इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं। यीशु मसीह प्रभु का वो उनकी नियम हमको नहीं चाहिए, उनकी उद्धार हमको नहीं चाहिए। मार्को रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15-16 वचन बताता है, जो विश्वास नहीं करेगा प्रभु यीशु मसीह जैसा बोलता है, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। जो कोई विश्वास नहीं करते हैं, कोई बपतिस्मा नहीं लेते हैं, उनको नाश हो जाएंगे। ये घात है प्रियजनों। इसलिए जरूरी है हमको परमेश्वर की आज्ञा मानना। एक बार ऐसा हो रहा था, इजराइल लोगों को परमेश्वर ने वो हम समय 5 मिनट और है संदेश सुनने के लिए। यरीको नाम का एक जगह आया है,
इज़राइल की घराने के लोग जब मिस्र देश में से वो सफ़र कर रहे थे, जंगल में आ रहे थे, ऐसे जंगल में सफ़र करते वो एक ऐसा जगह पे पहुंचा हुए लोग जहाँ पे इंग्लिश में जेरिको बोलते हैं। एक बार बोलो सब लोग, जेरिको, यानी कि हिंदी में लिखा है येरिको। उस जगह का नाम में वो लोग पहुंच गए हैं। वहाँ परमेश्वर के आज्ञा ये है कि वो येरिको के अंदर जो है ये लोग आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा एक गुम्मट है, बहुत बड़ा भवन है, और उसके अंदर मूर्ति पूजा हो रहा है, परमेश्वर के अपमान होने वाला काम हो रहा है, और उसको जीतना है, इनको दुश्मन को जीतना है, और उसको जीतने के बाद में वे लोग आगे जा सकते। परमेश्वर बोला इनको जीतो, इनके साथ युद्ध करो। और परमेश्वर की यात्रा में परमेश्वर पिता हमको इजिप्ट से लेके, हमको मिस्र देश में से लेके कानान देश में, जहाँ दूध बहता है, मध बहता है, तुम बोला वहाँ जाओ, बोला ये क्या युद्ध करने की बात करता है, हमको तकलीफ में डालने की बात करता है। ऐसा वो लोग ने कुरकुराया भी है। लेकिन परमेश्वर हमको जब अनंत काल में जीवन में पहुंचाने के लिए एक हम लोगों को नियम रखा है। इस बुराई से तुमको लड़ना होगा, गंदी आदत से तुमको लड़ना होगा, अविश्वास की जिंदगी से तुमको लड़ना होगा, विश्वास की जिंदगी में आने के लिए प्रार्थना करना होगा, समय देना होगा, टाइम लगाना होगा, ताकत लगाना होगा। ये सब युद्ध है। ये आध्यात्मिक बातें जो है परमेश्वर ने इजराइलियों को सिखाने के लिए ये बोलते हैं कि जेरिको का जो है बहुत बड़ा वो लोगों ने गुम्मट है और उसका दीवार बांधा है। वो परमेश्वर बोला इसको पार करके तुमको जाना है, गिरा दो, बोला ये सब ये गुम्मट बिम्मट जो ये दीवार। फिर वहाँ परमेश्वर के सेवकों ने बोला, और मूसा और ये यहोशुआ, ये सभी लोग ने लीडर्स है, वो चलाने वाले जो है, ये बोला कि कैसा क्या इतना बड़ा ताकत हम लोग के पास नहीं है। फिर वो लोग प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मूसा को क्या बताया कि जो तुम लोग जो है इसको गुमा कर, वो परमेश्वर के संदूक लेके आ रहे थे। परमेश्वर के संदूक यानी मंदसम, तेलुगुलो ఏమంటారంటే मंदसम। संदूक के अंदर वो संदूक जो है लंबा लकड़ी बाम्बू जैसा रहता है, आगे कुछ लोग उठाना चाहिए, पीछे लोग उठाना चाहिए, पेटी का जैसा बीच में रहता है संदूक, आर्क, इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। हम प्रभु के वचन सुनते हैं, ध्यान से सुनना है। उस संदूक में क्या रहते हैं, वो पेटी का जैसा रहेगा, ऐसा उसको इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। उसके अंदर मन्ना जो परमेश्वर के स्वर्ग से उतर के आया हुआ मन्ना जो है वो लोग ने, इजराइल लोग ने खाया है, वो मन्ना उसके अंदर रखा है परमेश्वर ने। तुम लोगों को याद रहने के लिए वो मन्ना जो भोजन है, जो काला मिरी होता है, काला मिरी का उस उतना रहता है आकार में, उतना लेवल में रहता है, लेकिन सफ़ेद रहेगा, वो एकदम सफ़ेद फूल जैसा का उसकी आकार जो है। मन्ना का मतलब जैसा कि हम साबूदाना देखते हैं, साबूदाना का इतना रहेगा, सफ़ेद रहेगा, वैसा आसमान से नीचे गिरा है। परमेश्वर ने बोला ये खाओ, ये मन्ना भोजन है जो स्वर्गदूत खाते हैं, ऐसा लिखा है। अभी वो स्वर्गदूत कैसे खाते हैं, क्या वो बातें कुछ अंदर बहुत डीप में जाना पड़ेगा। वो जो परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए बरसाया है, उस कुछ मन्ना भोजन जो है उस संदूक के अंदर रखते हैं। परमेश्वर बोला ये रखो तुम्हारा निशाने के लिए। परमेश्वर ने तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा झुंड के लिए परमेश्वर ने क्या अद्भुत कार्य किया, चिन्ह चमत्कार किया, तुमको याद रखने के लिए वो रखो। और तीसरा वो रहेगा, उसमें आहारोन का हाथ में जो लकड़ी है, उस लकड़ी को हरी भरी ऐसा फूल और हरा पत्ता आ गया है। किसको आ गया? लकड़ी, वो हैंड स्टिक। जंगल में चलने के लिए ये हैंड स्टिक रखते हैं। जंगल में चलने वाले जो है, कभी चीता आ जाएंगे, कभी शेर आएंगे, कभी जानवर आएंगे, कुछ मारने के लिए लकड़ा रखते हैं। अभी बहुत से लोग क्या बोलते हैं, लकड़ा पकड़ के चलते हैं, क्या अरे बूढ़ा हो गया है क्या, तुम ऐसा बोलेंगे। बूढ़ा भी पकड़ते हैं, क्योंकि उसकी उम्र हो गया, सारी शरीर ढीला पड़ जाता है, तो लकड़ी लेके सहारा चलते, वो बात है। लेकिन जब जंगल में चलते हैं हम, वहाँ अपना आत्मा का रक्षा के लिए, अपना शरीर को बचाने के लिए, मृत्यु से, घात से बचने के लिए लकड़ी लेके जाना पड़ता है। कोई तलवार रखते हैं, कोई मतलब हथियार रखते हैं। तो यहाँ आरोन का हाथ में एक लकड़ी है, वो आरोन का हाथ में लकड़ी जो है, परमेश्वर ने 12 गोत्र के लोग, 12 घराने के लोगों को, मेन जो है एल्डर्स, एक जनरेशन, एक 12 घराने के लोग जो है, तुम्हारा घराने के लिए कौन एल्डर है, इधर आओ,
ऐसा 12 घराने के लोगों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद में किसको प्रधान याजक चुनना है, परमेश्वर दिखाएंगे। 12 लोग इधर खड़ा रहो, सभी लोग अपना अपना हाथ में लाठी लेके आके खड़ा हो गया है। 12 लोग, एक एक घराने का एक एक मुखिया, एक एक क्या है, मुखिया खड़ा है। चीफ ऑफ द जनरेशन, चीफ ऑफ द फैमिली खड़ा है। परमेश्वर ने आहारोन का लकड़ी जो है हाथ में, वो उस लकड़ी को हरा भरा पेड़ में कैसे पत्ती आ जाता है, फूल आ जाता है, ऐसा लकड़ी को पत्ती और फूल आ गया। और सभी लोगों ये तय किया है कि अब सभी लोगों का लकड़ी सूखा सूखा है, जैसा का वैसा आहारोन का हाथ में लकड़ी जो है वो पत्ती आ गया, फूल आ गया। यानी कि परमेश्वर ने चिन्ह दिखाया कि यस, ये ही इज सेलेक्टेड फॉर द हाई प्रीस्ट प्लेस। फिर उस तरह से आहारोन को परमेश्वर ने एक नियुक्त किया है कि ये प्रधान याजक है। फिर वो लकड़ी जो है परमेश्वर ने बोला ये संदूक के अंदर रखो, ये लकड़ी। अभी कितना पार्ट हो गया, एक आसमान से बरसा हुआ मन्ना, और आहारोन का हाथ में लकड़ी, और ये मन्ना का जो रोटी बना के वो उसमें रखा हुआ रोटी और लकड़ी, और परमेश्वर का 10 आज्ञा। कितना आज्ञा, 10 कमांडमेंट्स। वो प्लेट्स, वो 10 आज्ञा का जो प्लेट है वो 10 आज्ञा हो, ये सब एक ऐसा पेटी में जैसा ये है समझो। इसमें इसको क्या करना है मांगता है, एक लकड़ी वो बाजू में रहेगा, एक लकड़ी पीछे बाजू में रहेगा, इसको उठा के चलना है। अब परमेश्वर का ये समझो ऐसा पवित्र बाइबल है, यानी कि 10 कमांडमेंट्स का पार्ट है। आज्ञा भी है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर आत्मा भी है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास है, वचन परमेश्वर है, और वो वचन देहधारी बन के हमारे बीच में। तो वो वचन जो है परमेश्वर है, 10 आज्ञा परमेश्वर है, उसको पेटी में रखना है इसके अंदर। फिर उसमें लकड़ी भी रहेगा, परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया हुआ मन्ना का रोटी उसमें रहेगा, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति इसके अंदर आपके साथ में है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में, इसको तुम उठा के लेके जाना। तो ये उठा के लेके जाते हैं, तो फिर तुमको परमेश्वर बोलता है ये जो यरीको का जो बड़ा बड़ा दीवार है, यरीको गॉडल, बोला इसको क्या करो, तुम परमेश्वर का ये नाम लेके तुम चिल्लाते, जोर से चिल्लाते इसको क्या करना है, 6 बार घूमना है। 6 बार घूम के फिर 7वां बार जो है जोर से चिल्लाना है। फिर उसे चिल्लाने के बाद में ये दीवार जो है वो जैसा उसको छूने की मारने की जरूरत है, अपने आप गिर जाएंगे बोले, फिर तुम सब लोग चलने के लिए रास्ता बन जाएंगे। परमेश्वर का आज्ञा यह है कि जैसा परमेश्वर बोलता है, यहाँ आज्ञा देते हैं और उसको करना है। अब बहुत से लोग इजराइल के घराने के लोग, बड़े बड़े लोग जो है, मूसा और कालेब और यहोशुआ को ऐसा बोला, क्या बोलता है, तुम दिमाग खराब करता है तुम। कभी कभी परमेश्वर का नियम को लेके हम लोगों को भी, पास्टर लोगों को भी, सेवक लोगों को भी वो ऐसा उल्टा सुल्टा बोलने वाला कलीसिया में रह जाता है। तो ये लोग ने बोला कि क्या बताते हैं, क्या 6 बार घूमने से 7 बार घूमने से हो जाता है क्या, गिर जाता है क्या, इतना बड़ा दीवार है, 6-7 बार घूमने से हो जाता है। और वो परमेश्वर का वचन में ऐसा है, नायमान नाम का कोड़ी बीमारी आदमी भी एलीशा के पास जाके तुम चंगा पाओ बोलेंगे, तो काम करने वाला लड़की बोले उसके घर में, हमारा देश में परमेश्वर के भविष्यवक्ता है, तो काहे के लिए कोड़ी बीमारी लेके बांस लेके तुम शरीर में पूरा गंदगी बांस आता है, कितना भी दवा किया तो तुम पूरा ठीक नहीं होता है। जाओ ना वो प्रभु की सेवा के पास जाके चंगा पा के आओ, अच्छा हो क्या हो, तुम अच्छा दिखेंगे परमेश्वर की सेवा। अब ये बोलता है उनकी देश में जाना, वो क्या हमारा देश में नदी नहीं है क्या ऐसा, वो बोलता है नदी में डूबो। और इधर परमेश्वर बोलता है 4 बार 6 बार तुम चक्कर मारो, दीवार गिर जाएंगे। और एलीशा बोलता है तुम जाके नदी में डुबकी मारो 7 बार, वो तुम चंगा हो जाएंगे। क्या है ये सब, मनुष्य को समझ में आता। प्रियजनों, यहाँ बात यह है जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा करना है। और यहाँ राजा क्या बोलते हैं, जो मेरे, ये 27 वचन में बोलता है, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 27 वचन में, परंतु मेरे उन बेरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, मैं जो बोलता हूं, जो आज्ञा देता हूं, उसका उस हिसाब से जो नहीं करना चाहते हैं, वो जो है मेरा दुश्मन है, उसके साथ कोई काम नहीं होगा, वो हमारा महिमा करने वाला नहीं है। आखिरी में उसको समझा बुझाने के बाद वो क्या है, उसको घात करने के लिए, नाश होने के लिए
कायम है, वो नाश होने के लिए काम आता है, बाकी कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्रभु के राज्य में, प्रभु के आदेश में, प्रभु की आज्ञा में रहना। और ये प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 38 वचन में भी यही दिया है। यीशु मसीह प्रभु के अधिकार के अंदर आने के लिए, पाप की क्षमा के लिए तुम बपतिस्मा लेने के लिए बोलते हैं, तो तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेंगे बोलता है। वो बोलते हैं यीशु मसीह प्रभु का ये अधिकार है, ये आज्ञा है। दिस इज द अथॉरिटी कमांडमेंट दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट यू हैव टू इन फ्रंट ऑफ गॉड यू हैव टू सरेंडर दिस कमांडमेंट। इस आज्ञा के सामने तुमको सर झुकाना होगा, तुमको मान के चलना होगा, तभी तेरा पापों की क्षमा होगी। आज के संदेश में कैसा, यीशु मसीह प्रभु वो खुद राजा है, वो परमेश्वर है, और उनकी आज्ञा जब तक हम वो बोलते हैं वैसा नहीं करेंगे। यरीको का दीवार जो है जब तक नहीं गिरा, जब तक ये लोग 6 बार घुमा चारों बाजू में, 7वीं बार भी घुमा, तभी वो लोग ने सब चिल्ला के परमेश्वर के नाम की जय जयकार किया। वो संदूक को लेके, वचन लेके, 10 आज्ञा लेके, मन्ना लेके, आहारों का लकड़ी लेके, परमेश्वर की गवाही लेके, परमेश्वर की दोहाई लेके घुमा। तो सब होने के बाद में पूरा दीवार नीचे गिर गया और आगे चला गया। कोड़ी बीमारी वाला वो उसने भी क्या किया है, जब तक वो 6 बार डूबा तो कुछ नहीं हुआ, 7वीं बार डूब मारा, परमेश्वर की आज्ञा जैसा वो होने के बाद में फिर उसको चंगा हो गया है, कोड़ी बीमारी ठीक हो। ये सारी बातें हम क्यों देखते हैं आज की लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में। यीशु मसीह प्रभु, मैं एक राज्य का स्थापना करके आता हूँ, तब तक तुम लोग ये लेन देन करते रहो, सुसमाचार प्रचार करो, कलीसिया के माध्यम से तुम ये सेवा करते रहो। परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु दोबारा आने वाले हैं, अनंत काल का जीवन में हमको लेके जाने वाले। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, सर झुकाते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। अति पवित्र स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु आज की आराधना में तूने हमारे लिए प्रभु बहुत बड़ा संदेश रखा है। प्रभु परमेश्वर पिता, हम इस संदेश को हम ग्रहण करने के लिए तूने पवित्र आत्मा का अगुवाई किया है, हमारे बीच में तेरी उपस्थिति बनाए रखा है, तू हमसे बातें किया है, तू हमको सिखाया है, समझाया है, पवित्र आत्मा के जरिए कार्य किया है। तेरी धन्यवाद करते हैं। तेरी आराधना में परमेश्वर पिता तूने हमसे प्रभु ये इतना महिमा की बातें जो 2025वां साल में दिसंबर महीना परमेश्वर पिता 28 तारीख को इस साल के 2025वां साल के आखिरी रविवार को आखिरी आराधना में प्रभु हमको प्रभु तूने चेतावनी दिया है, यदि हम परमेश्वर के आज्ञा के अंदर सर झुकाते नहीं हैं, मान कर चलते नहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, 2026 में नहीं जा सकते। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस संदेश के लिए, तेरे आज्ञा के लिए, तेरे आशीष के लिए। यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से मांगते हैं, तेरी आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं। तू सुना और कबूल कर पिता, आमीन।